पिछले एपिसोड में ये सभी सेरिटी में घुसने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे और दूसरी ओर सेरिटी में सारे कैप्टन्स असेंबल हुए थे और हेड कैप्टन गिन इचिमारू को पनिशमेंट देने वाले थे। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सेरिटी में घुसपैठिए आ गए हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें इनके सेरिटी में घुसने से पहले का सीन दिखाया जाता है। कुकाकू के घर में कुकाकू इचिगो और गांजू को घर को डैमेज करने के लिए मारती हैं। तभी वहाँ योरुइची आता है और कहता है आखिर इचिगो ने भी कैनन बॉल बनाना सीख ही लिया, और वो इचिगो के पास जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि इचिगो सो रहा है। योरुइची इन सब को आगे के प्लान के बारे में कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी वो जोर से चीखता है। सीन यहीं कट होता है। फिर कुछ समय बाद गांजू ध्यान से एक स्क्रोल को जोर से पढ़ रहा था। इचिगो अचानक से उठता है और गांजू से पूछता है मैं क्या ड्रीम देख रहा था। गांजू कहता है मुझे कैसा पता होगा। फिर इचिगो पूछता है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो गांजू कहता है तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। तभी इशिदा वहाँ आता है और बोलता है आखिर तुम उठ ही गए, अब जाने का समय हो गया है। इचिगो हैरान होते हुए कहता है जाने का समय। उसके बाद ये बाहर जाते हैं। योरुइची पूछता है कि क्या सब लोग आ गए। सब हाँ बोलते हैं। योरुइची के पूंछ को देखकर इचिगो बोलता है मिस्टर योरुइची, आपका पूंछ फ्लेक्सिबल टूथब्रश के जैसा दिख रहा है। यह सुनकर योरुइची बहुत गुस्से से इचिगो को कहता है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। इचिगो डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं, ये तो हमेशा की तरह ही बहुत ब्यूटीफुल है। इशिदा उसे कहता है कि तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या तुम्हें याद नहीं। इचिगो को कंफ्यूज देखकर इशिदा उसे बताता है कि कैसे उसने सोते समय योरुइची की पूंछ को जोर से पकड़ लिया था और मुश्किल से छोड़ा था। फिर कुकाकू इनसे पूछती हैं कि गांजू कहाँ है, तो इचिगो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले वो नीचे ट्रेनिंग रूम में कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी गांजू वहाँ बैटल कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है और बोलता है हीरो हमेशा लास्ट में आता है। इचिगो पूछता है तुम तो बस हमें छोड़ने आए हो, तो ये बैटल कॉस्ट्यूम क्यों पहना है। गांजू सीरियस होकर इचिगो के पास आकर बोलता है एक सोल रिपर ने मेरे बड़े भाई को मार दिया था। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और कुकाकू गुस्सा करने लगती है, लेकिन गांजू उसे चुप होकर सिर्फ सुनने को कह देता है। फिर गांजू आगे बोलता है मेरा बड़ा भाई एक जीनियस था। उसने पहली बार में ही सोल रिपर एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था और उस समय उसका पावर लेवल एक लेफ्टिनेंट के जितना था। फिर उसने 6 साल की पढ़ाई को सिर्फ 1 साल में पूरा कर लिया और स्क्वाड का मेंबर बन गया, और उसके बाद सिर्फ 5 साल में वो एक लेफ्टिनेंट बन गया था। लेकिन मेरे बड़े भाई को उसके सोल रिपर साथियों ने धोखा देकर मार डाला। मैं उस वक्त छोटा था, इसलिए मुझे पूरे डिटेल्स याद नहीं, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनके फेसेस, 2 फेसेस, उस सोल रिपर का डिमन जैसा चेहरा जो मेरे बुरी तरह घायल और मरते हुए भाई को घर खींच कर लाया, और मेरे भाई के चेहरा जो खुशी से उस सोल रिपर को थैंक यू बोल रहा था। मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, वो इतना खुश क्यों लग रहा था, ये बात आज तक मुझे पता नहीं चला। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, मेरे भाई ने सोल रिपर्स को ब्लेम नहीं किया और वो उनसे हेट नहीं करते थे। आखिर क्यों वो उनको हेट नहीं करते, क्यों वो सोल रिपर्स पर भरोसा करते रहे। उसके बाद गांजू इचिगो की बातों को याद करके उसका कॉलर पकड़ के बोलता है तुम बाकी सोल रिपर्स की तरह नहीं हो। मुझे लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मुझे कुछ पता चल सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। मैं जहाँ तक जा सकता हूँ जाऊँगा, यह देखने के लिए कि सोल रिपर्स असल में कैसे होते हैं। गांजू की बातों से उसका गैंग और ये दोनों इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं और इचिगो भी उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद योरुइची सबको पूछता है कि क्या सब कैनन बॉल बनाने के लिए तैयार है। तो इचिगो पूछता है कि क्या आप कैनन बॉल बना सकते हैं। योरुइची कहता है कि ट्राई करके देखना पड़ेगा। वो ट्राई करता है और एक बार में ही कैनन बॉल बना लेता है। फिर कुकाकू सबको रेडी होने के लिए कहती है और कुछ करती है जिससे कैनन में होल हो जाता है और फिर सब अंदर चले जाते हैं। योरुइची इनको बताता है कि एक बार सेरिटी में पहुंचने के बाद सबको एक साथ रहना होगा, और अगर कोई कैप्टन सामने आता है तो बिना सोचे सिर्फ भागना है। और बाहर कुकाकू मंत्र पढ़ के कैनन को फायर करने की तैयारी शुरू कर देती है। अंदर योरुइची सबको एक साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने के लिए बोलता है
और सबके एनर्जी से एक बड़ा कैनन बॉल बन जाता है। बाहर कुकाकू कैनन में आग लगा देती है और कैनन लॉन्च हो जाता है। कुकाकू इमोशनली गांजू को केयरफुल रहने के लिए कहती है। उसके बाद हम कैनन बॉल को देखते हैं। गांजू अपने बनियान से स्क्रोल को निकालता है और पढ़ने की कोशिश करने लगता है। तो इचिगो पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो गांजू समझाता है कि ये 2 भाग वाला मंत्र है, जिसमें पहला भाग लॉन्च और दूसरा डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और दूसरा भाग कैनन बॉल को और उसके स्पीड को कंट्रोल करता है। और अगर वो सुरक्षित रूप से पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते में ना आए। इचिगो उसकी बात मान जाता है। गांजू आगे कहता है, मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ। सेरिटी में इंटर करने के लिए हमें कैनन बॉल को स्टेबल करना होगा। उसके लिए सबको बराबर स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करना होगा। मैं तुम सब पर भरोसा कर रहा हूँ। एक गलती और हम सब खत्म। फिर गांजू मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ टाइम बाद ओरिहिमे इचिगो को बोलती है कि वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। इचिगो सॉरी बोलता है और एनर्जी कम करने की कोशिश करता है। तो इशिदा और चैड उसे थोड़ा और एनर्जी कम करने के लिए कहते हैं। इचिगो थोड़ा भड़क जाता है और बोलने लगता है कि वो कोशिश कर रहा है। इनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट होकर गांजू गलती से एक ही मंत्र को 2 बार पढ़ लेता है और गुस्से में इचिगो को चिल्लाने लगता है। इचिगो कहता है कि अब ये भी मेरी ही गलती है। तो गांजू चिल्लाते हुए कहता है, तुम बहुत शोर कर रहे थे इसलिए मेरा फोकस हट गया। और ये दोनों यहाँ पर भी लड़ना शुरू कर देते हैं। इशिदा और ओरिहिमे इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैड इन्हें बाहर देखने के लिए कहता है। बाहर सेरिटी दिखने लगा था और इनका कैनन बॉल तेजी से उस ओर बढ़ रहा था। फिर हम कल वाले सीन को देखते हैं। सेरिटी में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और अनाउंसमेंट होता है कि सेरिटी में घुसपैठिए आ गए हैं। अंदर कैप्टन सोचते हैं कि क्या ये वही रियोका हैं, और स्क्वाड 11 कैप्टन जाराकी केनपाची असेंबली हॉल से भागकर बाहर जाने लगता है, क्योंकि इसे स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने में बहुत मजा आता है। वो जा रहा था तभी एक छोटी बच्ची उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। असल में ये बच्ची स्क्वाड 11 की लेफ्टिनेंट है। उसके बाद अंदर असेंबली हॉल में हेड कैप्टन गिन इचिमारू को बाद में पनिशमेंट दिया जाएगा बोल के मीटिंग को अभी के लिए डिसमिस्ड करने का अनाउंसमेंट कर देता है और सभी कैप्टन्स को अपने बैटल स्टेशन में जाने को बोल दिया जाता है। सभी कैप्टन्स जाने लगते हैं, लेकिन गिन इचिमारू अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। कैप्टन आइजेन उसके बगल में रुक कर कहता है, घुसपैठियों की अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए बहुत अच्छे समय पर आ गई। गिन कहता है, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। तो कैप्टन आइजेन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम बच जाओगे? बेहतर होगा तुम मुझे ज्यादा हल्के में ना लो। ये बोलकर कैप्टन आइजेन यहाँ से जाने लगता है। आइजेन के हिसाब से ये सब गिन का ही प्लान है और इन बातों को कैप्टन हित्सुगाया सुन लेता है। उसके बाद हम जेल के अंदर रुकिया को देखते हैं। रुकिया अपनी खिड़की के बाहर आसमान में रोशनी देखकर हैरान हो जाती है और इस लाइट को बाकी के कैप्टन्स भी देखते हैं। कैनन बॉल के आगे कुछ बिजली जैसा चमकने लगता है और इशिदा बोलता है कि हम क्रैश होने वाले हैं और योरुइची बोलता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सब लोग अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिट कोर में डालो। फिर इनका कैनन बॉल शील्ड से टकरा जाता है। ये देखकर कैप्टन आइजेन हैरान हो जाता है कि सेकी शील्ड से क्रैश होने के बाद भी ये अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और ऊपर ये सब शील्ड के अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन कैनन बॉल गायब हो जाता है और ये सब हवा में लटक जाते हैं। इचिगो पूछता है कि हम अंदर तो घुस गए लेकिन नीचे क्यों नहीं गिर रहे? तो योरुइची बोलता है, अलग मत होना, शील्ड से टकराने की वजह से कैनन बॉल टूट गया और यह हमें सिर्फ कुछ समय के लिए ऊपर रोके हुए है। जल्दी ही ये एक बवंडर पैदा करेगा और फिर फट जाएगा। अगर हम उस समय अलग हो गए तो हम शॉक से दूर उड़ जाएंगे। तभी बवंडर बनने लगता है और ये सब इधर उधर उड़ने लगते हैं। गांजू हवा में तैरते हुए इचिगो के पास चला जाता है। योरुइची कहता है, जो भी तुम्हारे पास है उसे पकड़ लो। इचिगो और गांजू को ना चाहते हुए भी एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है। योरुइची भी इचिगो के कंधे पर आकर बैठ जाता है और चैड ओरिहिमे को पकड़ लेता है, लेकिन इशिदा अलग होकर उड़ने लगता है। तो चैड जोर लगाकर आगे बढ़ता है और इशिदा को ओरिहिमे के पास फेंक देता है और खुद सेरिटी में गिरने लगता है। सब लोगों को उसके लिए परेशान होता देख योरुइची बोलता है, वो जरूर जिंदा बच जाएगा, लेकिन उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को बचना होगा। इचिगो और ओरिहिमे एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हाथ पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है।
और ये सब 4 ग्रुप में अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं और नीचे से इन्हें देखते हुए केनपाची सोचता है कि कौन सा रियो का सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।